मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल इफ में। अब हम इसमें देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में सिंपल इफ एंड ऑल द इफ स्टेटमेंट। उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं JS नाम के फोल्डर के अंदर 6.js। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। यहाँ पे HTML में जो जावास्क्रिप्ट हमने क्रिएट की है उसको हम ऐड कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम हमारे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जो पहला हम देखते हैं उसको हम बोलेंगे सिंपल इफ। पहले हम देखने वाले हैं सिंपल इफ। उससे पहले में यहाँ पे कोई वेरिएबल्स हैं थोड़े, वो डिफाइन कर देते हैं, राइट। जैसे कि एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ वेर एन इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम देखते हैं सिंपल इफ। सिंपल इफ में पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इफ और यहाँ पे हम चेक करेंगे एन इज इक्वल टू 10 है या नहीं है। इफ ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल में कि भाई हमारा ये जो एन है वो 10 है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एन इज 10। सेमीकोलन यहाँ पे रन कर दिया। यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया एन इज 10। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो ऑपरेटर का भी यूज कर लिया है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है, दो इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 10 है या नहीं चेक की है। यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू भी दे सकते हो, नहीं है तो नहीं आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे सपोज ये एक हो गया हमारा सिंपल इफ। ओके, ये सिंपल इफ है। अगर आपको एन 10 नहीं है तो यहाँ पे आपको एल्स में भी कुछ प्रिंट करवाना है तो आप एल्स में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो console.log एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एन इज नॉट 10 सेमीकोलन एंड सेव। देखो यहाँ पे एन 10 है इसलिए एन इज 10 प्रिंट हुआ, राइट। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एन की वैल्यू 100 तो यहाँ पे आ गया एन इज नॉट 10। आप आउटपुट देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले चेक हुआ एफ की वैल्यू यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे ऐसा चेक हुआ पहले कि कमेंट में लिखती हूँ मैं, पहले चेक हुआ कि भाई 100 जो है वो इज इक्वल टू 10 है तो नहीं है। कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई दैट मीन्स ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और डायरेक्टली वो एल्स में जो था वो हमको प्रिंट कर दे दिया। गॉट इट। यहाँ पे हमने सिंपल इफ एंड एल्स देखा। अभी एक और है जो हम बोलेंगे एल्स इफ। अगर आपकी कंडीशन और ज्यादा भी है तो यहाँ पे आप एल्स इफ कर एक और कंडीशन भी दे सकते हो। सपोज एन इज इक्वल टू आपको चेंज करना है 20 है या नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दो एन इज 10 है या 20 और एल्स में फिर लिख देते हैं हम कि भाई हमारा जो n है सो n इज नॉट 10 और 20 और नहीं एंड भी लिख सकते हो, वो जो लिखना है आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 100 है इसलिए डायरेक्टली एल्स वाला एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगी तो n इज 10 आउटपुट में आएगा। यहाँ पे सपोज n 20 लिख दूंगी तो n इज 20 आउटपुट में आएगा। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे n इज 20 आउटपुट में है। तो यहाँ पे हमने बात करी सिंपल इफ एल्स इफ की भी बात हमने यहाँ पे कर ली है। देखो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, हमने आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं जब आपको मोर देन 1 कंडीशंस देनी है। जैसे कि यहाँ पे सपोज आपको देना है इफ n इज इक्वल टू 10 एंड m इज इक्वल टू 20 तो ही आपको ये एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वेर m इज इक्वल टू 20। तो आप इस तरह से भी कंडीशंस दे सकते हो। इसमें क्या होगा, दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ लिखकर n इज 10 एंड m इज 20। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 10 कर देते हैं तो देखो आया n इज 10 एंड m इज 20।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड, अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी तो देखो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड लिखा है। सपोज यहाँ पे हम और कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे आपने एंड और भी समझ लिया। और मतलब कि जितने भी यहाँ पे कंडीशंस दे रहे हैं, कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये इफ में जो भी लिखा है ब्लॉक के, इफ ब्लॉक में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट जरूर होगा। और अगर आपने यहाँ पे एंड लिखा है तो कंपलसरी आपकी दोनों या जितनी भी कंडीशंस आपने लिखी है वो सारी आपकी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तो ही वो इफ ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आया आपको? वो रन होगा। ओके, अभी नेक्स्ट में ना हमने एक डेटा टाइप देखी थी बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन की हेल्प से भी हम ये इफ को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और ये सब मैं कमेंट कर देती हूँ अभी। ओके, वेर फ्लैग इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ फ्लैग। तो यहां पे हम सिर्फ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में कि भाई फ्लैग इज ट्रू। देखो यहां पे आ गया फ्लैग इज ट्रू। यहां पे सपोज मैं फॉल्स कर दूंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी फॉल्स ऐसे एरर आई थी। देखो फॉल्स हो तो एग्जिट नहीं हुआ। सो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू ट्रू, दैट मीन्स कि इफ स्टेटमेंट आपका ट्रू ही है तो आपको ये प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे आप यहाँ से बुलियन का भी यूज बुलियन डेटा टाइप से भी आप इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इफ का ही शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखते हैं। इसको मैं कमेंट करती हूँ। अभी शॉर्ट हैंड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज n इज इक्वल टू 10 इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो क्या होना चाहिए प्रिंट कि भाई n इज 10। अदरवाइज कॉलन करके हम लिखेंगे अदरवाइज n इज नॉट 10। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं और देखो यहाँ पे आया n इज नॉट 10 क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा n इज 10। तो ये जो इफ एल्स हमने सीखा था उसको हमने एक ही लाइन में लिख दिया शॉर्ट हैंड करके, तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ओके, ऐसा भी बोल सकते हो टर्नरी ऑपरेटर। सिंपली हमने जो इफ एल्स लिखा है उसको ही हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको कि इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ इफ n इज इक्वल टू 10। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा, अभी हमने ये प्रोग्राम रन कर देखा था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल से। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये देखा था। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम उसकी डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, राइट। n की डेटा टाइप हम कर देते हैं स्ट्रिंग। अभी देखो अभी भी इक्वल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ वैल्यू चेक की है। ओके, अब मैं यहाँ पे ट्रिपल कर देती हूँ तो देखो आउटपुट नहीं आया हमारा। यहाँ पे मैं एल्स में लिख देती हूँ नॉट इक्वल। ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी ऑपरेटर में मैंने आपको बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू प्लस टाइप दोनों चेक हो तो आपको क्या लिखना है, ट्रिपल इक्वल टू। उसको बोलेंगे हम आइडेंटिकल मतलब कि उसकी वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 वैल्यू सेम है बट डेटा टाइप अलग है। यहाँ पे 10 जो है वो नंबर है और यहाँ पे ये जो 10 है वो है स्ट्रिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे सपोज अब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी और इसको भी नंबर कर दूंगी तो ही ये इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग में लिखा है और वहाँ यहाँ पे नंबर है तो वो नॉट इक्वल आएगा।
क्लियर? सेम ऐसा ही नॉट इक्वल टू एंड नॉट आइडेंटिकल में भी सेम रहता है कि आपको क्या चेक करना है। तो ये मेन डिफरेंस था इक्वल एंड आइडेंटिकल के बीच में भी, जो आपको जानना बहुत जरूरी था कि इक्वल्स में क्या चेक होगा। तो इक्वल्स में सिर्फ वैल्यू चेक होगी कि दोनों की वैल्यू सेम है यानी, जबकि हम ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं दैट मीन्स आइडेंटिकल लिखते हैं, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी चेक होगी। अभी एक और चीज मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हमने इफ एल्स इफ ऐसी हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, तो आपको 10 बार 12 बार एल्स इफ लिखना पड़ता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं स्विच। वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा स्विच केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।